हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि आपके लिए है। उन्होंने कहा है कि RRB परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के संबंध में। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा हो। उन्होंने ये चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में जारी किया है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार की जो फिंगरप्रिंट है उसको लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ लॉक कर दिया तो कहीं पर भी फिंगर लगाएंगे आप तो फिंगर आपकी लगेगी नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं पर भी फिंगर लगाने के लिए फिर आपको अनलॉक करना ही पड़ेगा। अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे तब फिंगर आपके जो है कैप्चर नहीं होगी कहीं पर भी, किसी भी POS मशीन पर। तो कहने का मतलब ये होगा कि रेलवे बोर्ड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपने इस एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने अपने फिंगरप्रिंट को UIDAI की वेबसाइट से अगर लॉक कर रखे हैं आप, या UIDAI के जो एप्लीकेशन है माय आधार उससे लॉक कर रखे हैं, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ देर पहले, कम से कम 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले जो है उसको उसमें टाइम बढ़ा दीजिए और उसको अनलॉक कर लीजिए। अदरवाइज़ जो है अगर आप अनलॉक नहीं करें तो उसको बंद ही कर दीजिए 1 दिन के लिए। उसको टोटल वहाँ बंद करने का भी ऑप्शन आता है, तो बंद करने का भी जो ऑप्शन आता है तो वहाँ से आप उसको बंद करके जाएंगे तो सही रहेगा। क्योंकि वहाँ पर फिर अगर मान लीजिए आपकी फिंगर लॉक मिली तो फिर आप अनलॉक करेंगे, कुछ समय लगेगा और फिर क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। फिर वो जब अपडेट होगा तब आप जाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी UIDAI के सर्वर में आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि जो आपका फिंगरप्रिंट है वो अनलॉक ही ना हो और फिर अनलॉक नहीं होगी तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। और जानते हैं एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन इस समय वो केवल और केवल आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आइए आपको वेबसाइट पर दिखाते भी हैं कि किस तरीके से हम उसको लॉक करते हैं, कहाँ से अनलॉक करते हैं। अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो वहाँ से आप देख भी पाएंगे, बता रहे हैं आपको। देखिए आप यहाँ पर जो है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, uidai.gov.in। इस पर जब जाएंगे आप यहाँ पर तो इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे जब इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे आधार सर्विसेज में। जब इस वाले ऑप्शन में जाएंगे आप आधार सर्विसेज, ये देखिए आधार सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जब यहाँ पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पर जो है आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माय आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो खुल जाएगी। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, ठीक है। ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा लॉक अनलॉक आधार। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, यही ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। आधार डालेंगे, OTP लेंगे और फिर आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो लॉक हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एकदम सिंपल तरीका है लॉक और अनलॉक करने का, तो उसमें जो है ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक अगर है तो उसे अनलॉक करके ही जाएं। धन्यवाद।